नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक साई में। दोस्तों, आपकी परीक्षा बहुत ही निकट आ चुकी है। आशा है आप सभी लोग अपने अध्ययन कार्य में लीन होंगे और मेरे द्वारा दिए गए सेट पेपरों का रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और सेट पेपर लेके आया हूं। मुझे पता है कि समय कम है, फिर भी यदि आप लोगों को समय मिले तो आप इस सेट पेपर का अध्ययन जरूर करें। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सेट पेपर पर। प्रश्न क्रमांक 1, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना है? तो 5 का स्थानीय मान होगा 500 और 6 का स्थानीय मान होगा 60। तो 1 2 3 जीरो से आएंगे 3 जीरो, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी इसका आंसर आया 30,000। सी इसका सही आंसर है। संख्या 30,10,301 में 43 का भाग देने पर भागफल क्या आएगा? तो इसका भाग करते हैं 30 10 301, तो इसमें देंगे 43 का भाग तो जाएगा 7 बार, 7 21 और 7 चौको 28 और 2 30। इसके बाद इसको घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। एक जीरो बढ़ाएंगे जीरो का, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे 3 आएगा, उसके बाद फिर एक जीरो बढ़ाएंगे और फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो आएगा इसका, फिर से जाएगा 7 बार 301। तो इसका आंसर आएगा आपका बी। गुणनफल 3001 गुणा 101 में क्या घटाया जाए जिससे कि 3,03,11 प्राप्त हो जाए? तो इसका गुणा करते हैं अपन 3001 गुणा 101, 1 का करेंगे गुणा 0 का करेंगे, 0 0 0 0, इसके बाद 1 का फिर से करेंगे 1 0 0 3, तो जो आएगा 1 0 1 3 0 3। तो देखिए दोस्तों, अब इसको अपन घटाएंगे तो बचेगा 0, ये बचेगा 9, 11 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 7, ये हो जाएगा आपका 1, तो 2 3 में से 1 गया तो बचेंगे 2, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 3 में से गया कुछ नहीं, तो आएगा 2790 आंसर आपका ये। प्रश्न अगला, 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई किसके बराबर होता है? तो अपन इसको सैकड़े से करेंगे। इन्होंने कहा 11 सैकड़ा, यानी 11 सैकड़ा, ये हो गया 11 सैकड़ा। उन्होंने बोला 10 दहाई, तो 10 दहाई, ये हो गए 10 दहाई, और 12 इकाई, तो ये हो गई 12 इकाई। इन सबको जोड़ देंगे अपन, 2 1 2 1, यानी आंसर आएगा 12 12, यानी आंसर है डी। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? तो 42 लिख लेंगे। 42 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से, इसके बाद 6 से, 7 से, 14 से, 21 से, 1 2 3 4 5 6 7 और 42 खुद से, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या है 8, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में क्या अंतर होगा? तो करते हैं इसको। 3488 का 12 से भाग करते हैं तो 12 दूनी 24, बचे 10, 8 उतारे, 12 नम्मा 108, और एक पूरा कट गया, ये 8 बचे शेष। अब 11 का 24 78 में 11 का डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22,
बचे 2, उतारेंगे 7, 11 दूनी 22, बचे 5, उतारेंगे 8, 11 पचे 55, बचे 3, यानी 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा उत्तर 5। तो इसका सही आंसर है ए 5। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलती है। क्यू स्टेशन पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसको जनरली जोड़ के करेंगे अपन, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 घंटे हो चुके हैं इसको 10:18 पर 14 घंटे, और ये है 28, तो 10 मिनट और, यानी 14 घंटे और 10 मिनट में ये रेलगाड़ी अपने स्थान पर पहुंची, यानी आंसर है ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिलेगा। कोई भी चीज होती है, एक होती तो उसमें 1 लिख दिया। रेनू ने खा लिया 1/4, तो 1/4 उसमें से माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लिया 4, 4 का 4, माइनस 4 से 4 कटेगा 1, तो आंसर आया 3/4 पिज्जा शेष बचा। अब ये 3/4 पिज्जा को 12 बच्चों में बांटना है, यानी डिवाइड करना है। तो इसका भाग करेंगे अपन, भाग 12। तो जब 12 भाग में है तो इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो संख्या पलट जाएगी, आएगा 1/12। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 1 और जे बच्चा 4 और 4 16, यानी 1/16 भाग बचेगा, यानी आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों के मिनटों के बराबर होती है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि 6 घंटों में जितने सेकंड होते हैं, एक दिन में 1 घंटे में होते हैं 3600, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 6, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 6 6 36, 18 और 3 21, यानी 21,600 सेकंड हो चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि कितने मिनट दिनों के मिनट काउंट करने हैं, तो बताइए कितने दिनों में हो जाएंगे। तो इसका करेंगे अपन, तो 15 दिन का करते हैं। 15 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। इन सब का गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, तो आ गया 900। इसमें 24 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो 0 0 9 चौको 36, 3 18 और 3 21, ये आ गया। यानी कि इसका आंसर है 15। 15 दिनों के मिनटों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 घंटों के सेकंड के बराबर होंगे 21,600, 21,600। अगला क्वेश्चन है 11 इकाइयां, 10 दहाइयां और 11 सैकड़े। तो 11 सैकड़े हमने बताया था ऐसे बनानी है, और 11 दहाइयां और 11 इकाइयां। तो 11 इकाइयों को जोड़ देंगे, 1 2 2 1, 12 21, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन कर 509 और 3008 का योग कितना होगा। 509 3028, तो 28 3000 का योग, 9 8 17, 2 और 1 3, 5 और 3 35 37, आंसर आपका आएगा बी। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, तो वर्ग का परिमाप भी 24 है और आयत का भी 24 है। तो वर्ग का परिमाप, अपन आयत का परिमाप क्या होता है, 2L × B बराबर परिमाप, इसमें लिखा है 24, और इसको अपन को लंबाई दी है 8, तो 2 8 + B = 24। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16
और बी में करेंगे तो 2b बराबर 24। 16 को उस तरफ ले जाएंगे, 2b बराबर 24 माइनस 16 घटा देंगे तो बचेगा 8, यानी b बराबर आएगा 4। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है L इंटू बी। L अपनी है 8, b निकल के आई है 2, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन, संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा? ये तो आप कर ही सकते हैं, फिर भी बताते हैं। 3 का स्थानीय मान हो गया 300, अंकित मान हो गया 3। इसको माइनस करेंगे 7, 1 हासिल 9 और 2, 297। आंसर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? चलिए करते हैं इसको, कौन सा सही नहीं है। 0.10, 10 और 0.1 ये सही है। 1 में 6 फलक होते हैं, ये भी सही है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सही है। ये भी गलत है। इसमें लिखा है 5.6 यानी 56 किलो 700 ग्राम हो जाएगा, जबकि ये लिखा है 5 किलो 600 ग्राम, तो ये सही नहीं है। इसका आंसर हो गया बी। क्रमांक 1, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि के लिए किस बिंदु पर ध्यान दिया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत, व्यवहारिक पक्षों का इस पर, पर्यावरण शिक्षा में अध्यापक की भूमिका इस पर, पर्यावरण शिक्षा के अंतः अनुशासकीय आयाम इस पर, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पर है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास गुजरात राज्य में है। इसका आंसर है बी। एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध हमेशा आपको मालूम है, एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। इसका आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 4, वायुमंडलीय ओजोन को किस मापक द्वारा मापा जाता है? तो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा सही, फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा सही, टोटल ओजोन मैपिंग द्वारा भी नापा जाता है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी के द्वारा नापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से कौन कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, विघटित तेल भंडार कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है ए, गुरुग्राम। जो पक्षियों सबसे बड़ा विहार है पक्षियों का, वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर संकलित ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो होती है यानी भूमि के अंदर होती है उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां, निम्नलिखित में से कौन औषधीय पौधा है? तो आंवला औषधीय पौधा, अशोक औषधीय पौधा, बेल, ब्रह्मी दोनों, गुगुल और गुलूची यानी ये सभी औषधीय पौधे हैं। आंसर डी। प्रश्न क्रमांक 9, ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी कौन से हैं? एशियाई कोयल, हाँ बिल्कुल सही है। कुकुस बिल्कुल सही है। कॉमडक, ये बतख को, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो, प्रश्न क्रमांक 10, विश्व की वनस्पतियों की कुल प्रजातियों में भारत में कितनी प्रतिशत पाई जाती हैं? इसका आंसर 33। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण में सुधार, यह अनुच्छेद 51 का में मिलता है अपन को। अगला क्वेश्चन, जैव मंडल रिजर्व कौन से आधारभूत कार्य करते हैं? जैव संरक्षण का कार्य करते हैं, विकास का, लॉजिस्टिक यानी ये सभी कार्य करते हैं। इसका डी आंसर। प्रश्न क्रमांक 13, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये आपको पता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? मृदा, जल, प्रकाश नहीं, तालाब। तालाब में पारिस्थितिक तंत्र होता है। प्रश्न क्रमांक
15 जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वाह, बाढ़, दृश्य, और इसका आंसर है ए, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वाह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। प्रश्न क्रमांक 16 प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाने वाले उपभोक्ता हैं। इसका सही आंसर है द्वितीय उपभोक्ता, बी। प्रश्न क्रमांक 17 इकोसॉफी किसे कहते हैं? इकोसॉफी भूमंडलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी को सही, पर्यावरणीय तंत्र में पारिस्थितिक सौहार्द को सही, पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा को सही, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी। चलते अगला क्वेश्चन। इको क्लब का उद्देश्य क्या है? 18 नंबर। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, ये राइट। प्रदूषण पर रोक, ये भी सही। खनिज संसाधनों का संरक्षण, ये भी। इसका भी आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 19 राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो का मुख्यालय। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी यदि आता है राष्ट्रीय तो आपको दिल्ली लगाना है। इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20 चिपको आंदोलन किससे संबद्ध है? चिपको आंदोलन के बारे में आप सभी को तो पहले से ही जानकारी होगी, लेकिन आपको केवल एक व्यक्ति के, गौरा देवी भी उसमें शामिल थी, चंडी प्रसाद भी उसमें शामिल थे, और सुंदरलाल बहुगुणा तो सबसे ज्यादा शामिल थे। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये थे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन ये लोग भी उनके साथ थे, इसलिए तीनों का नाम इकट्ठा दे दिया है। आपको उपरोक्त सभी लगाना है, और यदि सुंदरलाल बहुगुणा अकेला आता है तो इनको लगाना है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर इसमें से कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था? इसमें से कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था? ये तो रहे नहीं है, ये जरूर रहे एक बार, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका आंसर है के सुब्बाराव, आंसर बी। अगला क्वेश्चन जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिक मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग किया जाता है, वह पौधा कौन सा है? तो वह पौधा आपको मालूम है पॉर्थीनियम नामक पौधा है जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है किंतु हमारी लालचों को नहीं, यह कथन किसने दिया था? यह कथन था महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन था। अगला क्वेश्चन अगस्त्यमाला भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? इसका सही आंसर है ए, केरल और तमिलनाडु में ये जैव मंडल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन रासायनिक घटक है? तो इसका सही आंसर है बी, वायुमंडलीय गैसें जो कि रासायनिक होती हैं। प्रश्न क्रमांक 26 दक्षिण एशिया में हॉट स्पॉट है। दक्षिण एशिया की बात हो रही है तो पूर्वी हिमालय सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है जलवायु परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 27 न्यूनतम जैव विविधता कहां पर है? तो इसका आंसर है ध्रुवों के निकट सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 28 फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड। सही आंसर है सी, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 29 कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में एलिफेंट रिजर्व कहां पर है? पेरियार केरल में है, मैसूर कर्नाटक में है, बैतरणी उड़ीसा, सभी जगह है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका सही आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा है।
इसका आंसर है ए सामान्य बुद्धि वाला। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो व्यापक शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, गलत। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बांट देना चाहिए, गलत। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं, ये भी गलत। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझाकर देना चाहिए। इसका आंसर है डी। प्रश्न क्रमांक 22, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, गलत। जब शिक्षक फुर्सत में हो, गलत। विद्यार्थी फुर्सत में, गलत। सी कुछ समय के पश्चात, गलत। इस तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, डी। इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, गलत। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बात करेंगे, गलत। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, गलत। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आंसर इसका है डी, सही। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार एवं दंड सकारात्मक प्रेरक हैं, स्वाभाविक प्रेरक हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं या फिर अर्जित प्रेरक हैं? इसका सही आंसर है डी, ये सब पुरस्कार दंड अर्जित प्रेरक। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? चलिए कथन देखते हैं। सारे बच्चे एक जैसे हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, कुछ बच्चे एक जैसे हैं। नहीं, इसका आंसर है बी, सारे बच्चे विशिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, गलत। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सही। गृह परीक्षा, गलत। लिखित एवं मौखिक परीक्षा, गलत। इसका आंसर है बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक अगला, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। ये तो सभी को पता ही है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। शिक्षक को अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। इसका आंसर है डी, इन दोनों का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली। इसका आंसर है बी, वह जिज्ञासु है, बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ा करता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, गलत। आप बच्चे को विद्यालय से निकालेंगे, गलत। आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, सही। आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, गलत। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 61, दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड। तो मेड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिसन डैश प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड। इसका आंसर होता है प्रीपोजिशन की ब्रोक अवे, यानी तोड़ देना। अगला क्वेश्चन, डैश स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल फॉर पासिंग द एग्जाम। स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है, तो स्टूडेंट में हमेशा आता है एवरी, EVERY, एवरी। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल फॉर पासिंग द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी। ही यानी वह, मोस्ट ऑफ यानी अधिकतर, हिज मनी यानी पैसा, टू चैरिटी चैरिटी में, तो इसका देने का होता है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है दे दिया, उसने अपना सारा पैसा या अधिकतर पैसा चैरिटी में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65,
इन द फॉरेस्ट, जंगल में, आई सॉ अ डैश ऑफ डियर। तो इसका सही आंसर है हेयर्ड। जानवरों का झुंड को हेयर्ड कहते, तो उसने देखा है हेयर्ड, हिरणों का झुंड। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड अपन को इसमें ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन है, द एल्डेस्ट प्रिंस, जो बड़ा राजकुमार है, वाज द डैश ऑफ द थ्रोन, तो सिंहासन का है, उसका होता है बारिश। तो बारिश की स्पेलिंग होती है हियर, HEIR। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लीज बी, तो प्लीज बी, ब्रीफ, ब्राइफ, इसका सही आंसर होगा BRIEF, ब्रीफ, यानी होता है कोई चीज समझाना, सारांश में समझाना। अगला, देयर इज नो मच डैश इन द रिजल्ट, डिफरेंस, 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 इसमें सही स्पेलिंग है DIFFERENC, यानी कि फर्स्ट, डिफरेंस। इस रिजल्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, गिव मी ए प्रॉपर फॉर दिस पेमेंट, इस पेमेंट के लिए आप मुझे प्रॉपर दीजिए। रिसीव्ड, रिसीव्ड की स्पेलिंग होती है RECEIPT, यानी ये आंसर है आपका सी, सही। अगला क्वेश्चन, कीप डैश डोंट मेक अ नॉइस, तो कीप क्वाइट होता है, क्वाइट की स्पेलिंग होती है QUIET, यानी इसका आंसर है सी, क्वाइट। दोस्तों, तो यह रहा आपका CM राइज एग्जाम का सेट पेपर। अब परीक्षा आपकी निकट है, इसलिए आप अधिक से अधिक रिवीजन करें और जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको लगातार रिवीजन करते रहें। आशा है आप सभी के मार्क अच्छे आएंगे और CM राइज स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।